डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट डॉ यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, वेलकम टू द शो। आपने सुना होगा, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रही थी कि अचानक से हमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है। मेंटल हेल्थ जो है वो सभी की इस वक्त सफ़र कर रही है और हम समझ नहीं पाते हैं कि फ़ैमिली में कौन एंजाइटी का शिकार है, किसका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है, तो हम चाहेंगे बिल्कुल बेसिक से बात करें। डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज क्या है और ये स्ट्रोक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर ये घर में किसी को हो जाता है तो बर वक्त हम क्या कर सकते हैं? ठीक, बहुत बेसिक से बात करेंगे क्योंकि आज का जो सेशन है ये पब्लिक अवेयरनेस का पार्ट है। तो सबसे पहले ये कि जो स्ट्रोक है वो आम अल्फाज में फालिज को कहते हैं, जिसमें किसी भी जिस्म के हिस्से की वीकनेस आती है। फालिज की दो मेजर इकसाम है, जिसमें एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्लॉट आ जाता है या ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्रेन के एक पार्ट की, और दूसरा जो पार्ट है हेमरेज, जिसके अंदर नस या आर्टरी फट जाती है। तो दोनों की मैकेनिज़्म अलग हैं, दोनों की कॉजेज़ अलग होती हैं और दोनों का ट्रीटमेंट फ़र्क है। अगर हम आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ब्रेन हेमरेज की, तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर कॉज है वो हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर की बीमारी, जो उसका मेजर कॉज है। और इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारी पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये होता क्या है और इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं और हमारा जो फोकस होता है वो लो ब्लड प्रेशर पर संभव बहुत ज़्यादा। लो हो गया कोई बात नहीं, एग्स बॉईल करो, उसके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़क के खा लो, या आप वो क्या कहते हैं लेमनेड बना लो फटाफट। मतलब हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो लो ब्लड प्रेशर पे होता है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो हाई बीपी में जो है वो आगे जाके इम्पैक्ट आता है, वो यही हो जाता है ना कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, खुदा ना खास्ता। तो इसका मतलब है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा डेंजरस है बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू लो। एग्जैक्टली होता ये है कि जब लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो वो उसको अमूमन इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कंप्लेन नहीं आ रही होती, एंड वो इग्नोर होता है, साल साल वो इग्नोर होता है। और एक टाइम आता है कि जब वो हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन की आर्टरी को इतना इम्पैक्ट करता है कि किसी भी मोमेंट पे वो फट जाती हैं, और दैट कॉज ब्रेन हैमरेज। बट फिर भी डॉक्टर साहब, कुछ तो बॉडी कोई साइन तो देती ही होगी ना। अगर वो इतना प्रेशर ले रही है तो बॉडी डिफरेंट साइंस देती होगी जो हम इग्नोर कर रहे होंगे। एग्जैक्टली साइंस आते हैं, कभी कभी आते हैं, अगर वो मिस हो जाएं तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन आती है। और वो साइंस क्या है? और वो साइंस ये हैं कि ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स में नोट किया है कि एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है ब्लड प्रेशर की, और उसमें अमूमन उनकी स्पाइक्स आती हैं। जैसे साल में 2 दफ़ा इतना बीपी हाई हुआ जिसके लिए वो एमरजेंसी गए, और एमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट हुआ उनको एडवाइस भी किया गया कि अपना एवेल्यूएशन कराएं, बट वो वहाँ से जैसे ही सही होते हैं तो वो घर आके नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, कंसल्टेंट को रिव्यू नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि ये चीज़ भूल जाते हैं और आगे जाके जैसे जैसे टाइम गुजरता है ब्लड प्रेशर के मामलात कॉम्प्लिकेशंस के साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेन हैमरेज है, क्या ये स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही लिंक्ड है या इसके कोई अदर कॉजेस भी हो सकते हैं? 80% पेशेंट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर कॉज होती है, बाकी 20% पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी और जेनेटिक कॉजेज़ हैं, उसके अलावा जो है मेटाबॉलिक कॉजेज़ हैं। अच्छा, आपने जेनेटिक्स की बात की, तो ये जेनेटिक्स में लाइक के ज़रूरी है कि अगर कोई माँ बाप या ख़ानदान में से होता आ रहा है तो हो सकता है ये? मतलब उनमें वो जेनेटिक कॉजेज़ आती हैं जिसके अंदर आर्टरीज़ का जो स्ट्रेंथ है वो ओवरऑल वीक होती है। तो अगर ब्लड प्रेशर ना भी हो तो वो हल्की सी फ्लक्चुएशंस के साथ वो आर्टरी बर्स्ट हो जाती है। ओके, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को दोनों को कंपेयर करें तो इनके साइंस क्या हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट सेम सिग्नल्स ही दे रही होती है। वही आपका सर स्पिन करना, सर दर्द करना, या कोई स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं कि अगर मेरा सर फ्रंट से दर्द कर रहा है तो ये लो है या हाई ब्लड प्रेशर है? कुछ आप इस तरह से बताएंगे हमें? जो लो ब्लड प्रेशर और माइल्डली हाई ब्लड प्रेशर की साइन एंड सिम्टम मिलती जुलती हैं, कि बॉडी के अंदर जो है वीकनेस फील होगी, चक्कर आने लगेंगे, सर भारी होगा, सर का दर्द होगा, ये मिलती जुलती हैं। और इसमें स्पेसिफिकली हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इन सिम्टम्स में हाई होगा, इन सिम्टम्स में लो होगा। लेकिन जो वेरी हाई बीपी होता है उसकी सिम्टम्स अमूमन बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे वेरी हाई का जो हमारा टारगेट है दैट इज़
180 सिस्टोलिक से ऊपर का ब्लड प्रेशर, तो उसके अंदर पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट को वक्ती तौर पे किसी बॉडी पार्ट की वीकनेस आती है, नमनेस फील होती है, आंखों के आगे अंधेरा या ब्लर विजन स्टार्ट होता है। तो जो वेरी हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। अच्छा, और जो लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं वो उनकी नॉन स्पेसिफिकली चक्कर आना, कमज़ोरी होना, इसी तरह की सिम्टम्स हैं। और अमूमन लो ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लो ब्लड बॉडी का एक सिग्नल है कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं और जो एक्सरसाइज है उस पर तवज्जो दें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंजाइटी का शिकार हैं या डिप्रेस हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई की तरफ ही जाएगा, जो कि लीड करेगा फिर खुदा न खास्ता ब्रेन हैमरेज या फिर दूसरी और बीमारियों की तरफ। जबकि जो लो ब्लड प्रेशर है वो एज कम्पेयर टू हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा डेंजरस साउंड नहीं कर रहा समहाउ, ऐसा ही है? उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, मतलब कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपको या सर में दर्द की शिकायत है, तो फिर वो हाई ब्लड प्रेशर ही हो सकता है। इसके साथ मैं एक ऐड करूं कि ये भी एक मिथ है कि बीपी बढ़ा होगा तो हमेशा हेडेक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब बॉडी बिल्कुल ट्यून हो जाती है हाई बीपी के साथ, तो ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो हेडेक नहीं होगा। एग्जैक्टली। ओके, तो ये तो और ज़्यादा डेंजरस हो गया। बिकॉज आप इसको ऐसे समझें कि बॉडी ट्यून होती जाती है जैसे जैसे बीपी की फिगर बढ़ रही होती है। तो इनिशियली 120 और 80 नॉर्मल बीपी है। अगर शुरू के स्टेजेस में जब 130 140 भी होता है तो बॉडी सिग्नल देती है, बट फॉर ईयर्स और मोर फिर बॉडी 130 140 पे सिग्नल देना बंद कर देती है। तो फिर उनमें हायर बीपी भी जो होता है बॉडी उसको एडजस्ट कर रही होती है और कोई साइन नहीं देती। तो पेशेंट्स को मैं यही एजुकेट करता हूँ तो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई साइन एंड सिम्टम मिले, आप वैसे ही रूटीन पे अपना बीपी चेक करवाते रहा करें। जी, तो फिर घर में भी अगर हम बीपी एपरेटस, जो एपरेटस आता है आजकल तो इतने अच्छे आ गए हैं, आपने पहने वो मशीन जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बता देती है, वो घर में होना चाहिए? इसका बिल्कुल मतलब होना चाहिए। और अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब तो स्मार्ट वॉचेस में भी जो है वो बीपी की जो है डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होती हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज क्योंकि पेशेंट्स के साथ और आवाम के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं कि देयर इज़ नो सच रीडिंग के मामूली बढ़ा हुआ बीपी है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। जब भी बीपी चेक कराएं उसकी रीडिंग्स को लिखवाएं और उसको डॉक्यूमेंट करें। बहुत दफ़ा ये होता है कि मामूली बीपी कह के इग्नोर कर दिया जाता है और वो साइन होता है कि जहां उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने से रोकना होता है। सेकंड, जो हमें एजुकेट करना होता है पेशेंट्स को कि बीपी की मेडिसिन कंटिन्यूसली लेनी होती है। दिस इज़ नॉट द वे कि आज बीपी बढ़ा है, आज बहुत शूट अप किया है तो मैंने आज तो दवाई ले ली और फिर अगले महीने अगले सालों में उसका सोचा है नहीं। तो अगेन वही हो रहा होता है कि फिर कुछ अरसे बाद बीपी शूट अप होगा और फिर वो किसी कॉम्प्लिकेशन का नतीजा बनेगा। तो अगर आपने कहा कि ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए और हमें रीडिंग्स लेते रहना चाहिए, तो हमें फिर ये भी जहन में रखना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो क्या रीडिंग्स आनी चाहिए कि जिस पर मैं सेटिस्फाई रहूँ कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? 120/80 नॉर्मल रीडिंग है और हेल्दी इंडिविजुअल में इवन 110/80 की भी फिगर आती है, यानी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 से नीचे भी हो सकता है। अगेन जब बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है लोगों को तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज वो आगे बढ़ता है। शुरू में रीडिंग 130 140 होती हैं जिसको बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह ये होती है कि डॉक्टर साहब आज तो मैं भाग दौड़ करता हुआ आया हूँ तो बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब आज मैंने गुस्सा किया था, आज मैंने खाना नहीं खाया तो शायद बीपी शूट अप हुआ होगा। तो ये कोई बात नहीं है। एजुकेशन यही है कि हमारी बॉडी हर हाल में बीपी को नॉर्मल रखे और जब ये मैकेनिज़्म फेल होगा ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी। और इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये कितना अहम किरदार अदा करता है ब्रेन हैमरेज या इस तरह की कोई भी दिमाग की और बीमारियाँ? जो स्ट्रेस है और स्पेशली जो हमारा जिस तरह का एडवांस लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जहनी सेहत को या दिमागी बीमारियों को। स्ट्रेस को हम लोग बहुत अंडरलाइन कर देते हैं। बहुत दफ़ा लोग या पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है, बज़ाहिर तो कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो ओवरऑल उनके मामलात चल रहे हैं तो बॉडी परसीव कर रही है उस स्ट्रेस को जो वो इग्नोर कर रहे हैं।
जॉब के मामलात हैं, सोशल उनके एस्पेक्ट्स हैं कि घरेलू मामलात कितने ख़राब जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके और दिन ब दिन उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही होती हैं। स्ट्रेस होना एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस को कोप करना ये दूसरी बात है, और उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। तो चूँकि हम लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि स्ट्रेस है, तो हम उसको कोप अप भी नहीं करते। स्ट्रेस कोप अप करने की जितनी स्ट्रेटजीज़ हैं, आज अगर आप पब्लिक से पूछें तो किसी को एक भी नहीं पता होगी। इसी तरीके से हम जितना आगे से आगे जा रहे हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना ख़राब कर लिया है। एक छोटी सी मिसाल लूँगा, नींद का मामला है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामलात बढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। सारे लोग रात सोने से पहले रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, विच सजेस्ट कि अल्टीमेटली उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, और जब नींद ख़राब होगी तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, मूड के मामलात भी ख़राब हो जाएंगे।